जय मसीह के मित्रों। कई गलतियां जीवन में बहुत भारी पड़ जाती हैं और उसका अंत विनाश ही होता है। दानियल नबी की पुस्तक में 5वें अध्याय में एक राजा है जिसका नाम बेलशस्सर है, और उसने अपनी जिंदगी में वो गलती कर दी जो उसे कभी भी नहीं करना था। उसने अपने हजारों प्रधानों को बुलाया, बड़ा भोज किया और वो दाख मधु पी रहा था। याद रखिए, दाख मधु हमारे पीना, नीति वचन में लिखा है, हमारे जीवन को, हमारी सोच विचार को भ्रष्ट कर देता है। हमें सही और गलत का समझ में नहीं आता और फिर हम बर्बाद हो जाते हैं। और याद रखिए, ये बात बेलशस्सर के जीवन में किस तरह से घटित हुई। ना केवल उसने दाख मधु जो पी रहा था, उसने अचानक एक आज्ञा दी अपने कर्मचारियों को कि उसके पिता नबूकदनेस्सर ने जो सोने चांदी के पात्र यरूशलेम से निकाले थे उनको ले आओ। और जब उन्हें लाया गया तो उसने आज्ञा दी, प्रधान लोग, रानियां और जो वहां पर रखेलियां हैं, जो भी लोग हैं, वो उन पात्रों में दाख मधु पिए। और जब उन्होंने वैसा किया, वो न केवल पी रहे थे परंतु पत्थर, काठ और सोने चांदी के देवी देवताओं की वो स्तुति कर रहे थे। और उसके बाद का नजारा किसी के भी जीवन को बदलने के लिए काफी है। मेरे और आपके जिंदगी को ये बात हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर पिता अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो आज्ञा उल्लंघन को पसंद नहीं करता। उसने आदम और हवा को आज्ञा उल्लंघन के बाद उस शानदार अदन की बारी से बाहर निकाल दिया। उसने बहुत से अगुओं को मिटा डाला जो परमेश्वर पिता के मार्ग से फिर गए थे। वो बार बार चेतावनी देता है देश के लोगों को, समाज के लोगों को, कलीसिया के लोगों को कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है। और हम परमेश्वर पिता का अपमान नहीं कर सकते। जो परमेश्वर पिता ने हमें विरासतें सौंपी हैं, जो परमेश्वर पिता ने हमें वस्तुएं दी हैं, जो हमें परमेश्वर पिता ने संपत्तियां दी हैं, उनकी रखवाली करना है। जैसे आदम और हवा को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अदन की बारी की देखभाल करें, और उसने उनको हर एक वस्तु पर अधिकारी ठहरा दिया था। उनकी मति मारी गई, उस फल को खा लिया जिसे खाने के लिए परमेश्वर पिता ने मना किया था, और उसके बाद उनकी दुनिया बर्बाद हो गई। बहुत से लोग थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से आराम के लिए ऐशो विलास की जिंदगी इस संसार में जीने के लिए भूल जाते हैं कि ये जीवन नश्वर है, हम साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। बेलशस्सर ने यही गलती की, और अचानक उसने दीवार में देखा कि वहां पर लिखा हुआ है, मने मने तकेल और उर्पसीन। वो घबरा गया। मनुष्य के हाथ की उंगलियां से दीवार में नजर आई और वो लिख रही थी, मने मने तकेल और उर्पसीन। उनके ज्ञानी पंडित कोई भी नहीं पढ़ पाए कि क्या है। और फिर जो मुख्य रानी थी उसने दानियल के बारे में बताया और दानियल को बुलाया गया। और दानियल ने जो अर्थ बताया है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के हर एक अगुवे के लिए, समाज के लोगों के लिए, जो बड़े बड़े पदों में, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कोई भी नहीं बचता। दानियल को वो बहुत सा धन देना चाहता था, दान देना चाहता था राजा, कि वो उसका अर्थ बताएगा। दानियल ने कहा, नहीं, आई डू नॉट वॉन्ट दिस, अपने दान अपने पास रख। लेकिन वो उस हाथ की उंगलियों से लिखी हुई बातों का अर्थ बता रहा है, वो हम जरा ध्यान से देखें। उसने उसको उसके पिता नबूकदनेस्सर के बारे में बतलाया कि उसने एक गलती की थी कि जब वो बहुत बड़ा राज्य का, साम्राज्य का अधिकारी हो गया, राजा बन गया, सम्राट बन गया, तो वो घमंड से फूल उठा। और घमंड से भरी हुई आंखें ईश्वर को अच्छी नहीं लगती, वो उनसे घृणा करता है। वो धनियों का, धनवानों का विरोध करता है। लेकिन जो नम्र और दीन है उनको शिरोमणि बनाकर ठहराता है।
और फिर उसको जो दंड मिला, वो राज्य पद से अलग किया गया, जंगल में भेज दिया गया। वो सारी बातें दानियल नबी की पुस्तक 5वें अध्याय में हैं। लेकिन बाद में जब उसने पश्चाताप किया, वो बचाया गया। उसने उतनी बड़ी गलती नहीं की थी जो उसके पुत्र बेलशस्सर ने किया। और दानियल ने कहा कि जो कुछ उन उंगलियों के द्वारा लिखा गया है उनका अर्थ यह है कि मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। यदि एक बहुत बड़ा अगुवा, एक बहुत बड़ा अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करना भूल जाए, अन्याय करता रहे, उसके हृदय में दूसरों के प्रति मलिनता के विचार हो और दूसरों के विनाश की सोचता हो, तो फिर वो खुद का ही अंत कर डालेगा। हमें इस बात को ध्यान रखना है। आज बहुत से लोग वर्तमान संसार में जब किसी बड़े पद में पहुंच जाते हैं या लोग उनको सेलिब्रिटी कहने लगते हैं, उनका बड़ा नाम हो जाता है, तो वो घमंड से फूल जाते हैं। और घमंडी लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस इन हेवन फॉर द पीपल विथ प्राइड इन देयर हार्ट्स एंड माइंड्स। और इसलिए किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, तेरा गुरूर कहीं किसी और को कामयाब ना कर डाले। तेरा गुरूर, तेरा घमंड कहीं किसी और को ना कामयाब कर डाले। तू गिनता रहे गुनाह दूसरों के, तू गिनता रहे गुनाह दूसरों के, और ऊपर वाला तेरा हिसाब कर डाले। सिकंदर अपने को बहुत बड़ा विश्व विजेता मानता था, कम उम्र में दुनिया से चला गया। ढेरों उदाहरण है, ढेरों राजाओं की आज सल्तनत खत्म हो गई। परमेश्वर उन्हीं को स्वीकारता है जो नम्र और दीन है। और इसलिए याद रखना है कि हमें कैसा जीवन जीना है। कहीं हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए पात्रों का अपमान तो नहीं कर रहे। परमेश्वर पिता ने जो चीजें हमें सौंपी हैं, कहीं हम उनका विनाश करने पर तो नहीं तुल गए हैं। याद रखिए, हर एक बात का हिसाब होगा, लेखा लिया जा रहा है और लिखा जा रहा है आप परमेश्वर के विरोध में क्या क्या कर रहे हैं। मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया। तकेल बहुत महत्वपूर्ण है। तू तराजू में तौला तो गया लेकिन हल्का पाया गया। और बहुत से लोग अपने दृष्टि में बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो सोचते हैं उनसे बड़ा कोई अगुवा नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन लिखा है, यदि तू परमेश्वर के सामने मूसा के समान नम्र और दीन ना हो, खराई से चलने वाला ना हो, हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करने वाला ना हो, पौलुस के समान नम्र और दीन ना हो, सबसे बड़ी बात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के समान प्रार्थना करने का, नम्रता का जीवन ना हो, परमेश्वर के आदेशों पर चलने का जीवन ना हो, तो हम परमेश्वर के तराजू में हल्के पाए जाएंगे। और तीसरी बात, उर्पसीन अर्थात परेश, तेरे राज्य का अंत कर दिया गया है और तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। योर किंगडम इज नाउ टू द एंड, इट विल बी गिवन टू सम अदर पीपल। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बड़े दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर के इस वचन के साथ रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, नम्र और दीन रहें, उसके द्वारा दिए गई आशीषों को, वरदानों को बड़ी गंभीरता के साथ, समर्पण के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। फिर आप देखेंगे कि आपको परमेश्वर मूसा के समान, पौलुस के समान, पतरस के समान, अन्य शिष्यों के समान बहुत बहुत आशीषें देंगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।